मुल्क की मईशत में बेहतरी का मिशन। वज़ीर आज़म ने मुल्क की बरामदात का हदफ $60 अरब सालाना मुकर्रर कर दिया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास में अहम फैसले। शहबाज शरीफ का कहना था, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता माली साल मुल्क की बरामदात $30 अरब से ज्यादा रहीं। हुकूमती पॉलिसियों की बदौलत IT बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गईं। हर 1.5 माह बाद बरामदात बोर्ड इजलास की बजाते खुद सदारत करूंगा। ये भी कहा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करनी होगी। IMF की एक और शर्त पूरी। FBR ने ताजिर दो स्कीम का दायरा मुल्क के 42 शहरों तक बढ़ा दिया। ताजिर रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत ताजिरों को माहाना बुनियादों पर 200 से 20,000 रुपए तक माहाना टैक्स देना होगा। FBR के मुताबिक टैक्स का तयन दुकानों के किराए और मार्केट वैल्यू के हिसाब से किया जाएगा। IMF का बिजली के लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन की शनाख्त का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक आलमी मालियाती इदारे के मुतालबे पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए ऐसे सार्फिन की शनाख्त और BISP कार्ड के जरिए बिजली बिल पर सब्सिडी फ्राहम की जाएगी। लाइफलाइन और प्रोटेक्टेड सार्फिन का डेटा सितंबर तक तैयार करने का हदफ मुकर्रर। मॉनसून बारिशों ने सब कुछ नहला दिया। मुल्क के बेशतर शहरों में बारिश का सिलसिला जारी। काली घटाओं का राज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश से गर्मी की छुट्टी। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल में जमकर बादल बरसे। नशेबी इलाके ज़ेरे-आब, कई इलाकों में बिजली की आंख मचोली। मीरपुर, आजाद कश्मीर और भिम्बर में बारिश। कराची में मतला अबरालूद, समंदरी हवाएं बहाल होने से मौसम खुशगवार। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 25 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से जल थल एक। हाफिजाबाद, डस्का, ननकाना साहिब और सुहावा समेत कई शहरों में सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। मुतादिद फीडर्स ट्रिप कर जाने से बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। कई नशेबी इलाकों से पानी निकालने का काम जारी। सियासी माफिया चाहता है अज़्म इस्तेहकाम के मकासद पूरे न हों। अज़्म इस्तेहकाम मिलिट्री ऑपरेशन नहीं, कसीरुल जहती इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम है। इंतहाई संजीदा मामलात को सियासत की बेंच चढ़ा रहा है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, पाक फौज हर घंटे में 4 से 5 ऑपरेशन कर रही है। कौमी इत्तेफाक राय से काउंटर टेररिज्म कैंपेन शुरू की जाएगी। अज़्म इस्तेहकाम को मुतनासिब बनाने के लिए सोशल मीडिया पर पैसा लगाया जा रहा है। दहशतगर्दी और डिजिटल दहशतगर्दी दोनों का हदफ फौज। सोशल मीडिया पर फौज और इसकी क़यादत के खिलाफ मुहिम डिजिटल दहशतगर्दी है। फेक न्यूज फैलाने वालों को आज़ादी राय के नाम पर हीरो बनाकर पेश किया जा रहा है। DG ISPR ने कहा, बनू अमन मार्च में मुसल्ला लोग पहले से शामिल थे। फौज ने बनू वाक़े में SOPs के मुताबिक काम किया। एक जमात अपनी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रही थी। जैसे ही वाक़या पेश आया, डिजिटल दहशतगर्दों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। बनू और DI खान में हमले करने वालों के खिलाफ भी अमन मार्च होना चाहिए। नौ मई के बाद इंतशारी टोले ने प्रोपेगेंडा किया कि फौज ने रोका क्यों नहीं। अदालती निज़ाम 9 मई के मनसूबा साज को ढील देगा तो इंतशार फैलेगा। 9 मई के सहूलतकारों को कानूनी तरीके से ढील दी गई। DG ISPR ने सहाफ़ियों के सवालों पर कहा कि दहशतगर्द नॉन कस्टम्स पेट गाड़ियों से ऑपरेट करते हैं। तेल की स्मगलिंग से यौमिया करोड़ों रुपए बनाए जाते हैं। मुल्क में गैर कानूनी सिगरेट के कारोबार में माफिया मुलव्विस। मुल्क में 22,000 मदारिस में से सिर्फ 16,000 रजिस्टर्ड है। बनू के अफसोसनाक वाक़े पर खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास जुमेरात को होगा। वज़ीर आला हाउस में बनू अमन कमेटी का इजलास। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, वज़ीर आला ने अमन कमेटी मेंबरान के साथ बनू की सूरत हाल और दहशतगर्दी पर बातचीत की। एपेक्स कमेटी इजलास में सूबे में अमन व अमान के लिए जामे पॉलिसी मुरत्तिब की जाएगी।
पीटीआई से बड़ा मुहिब्बे वतन कोई नहीं, किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा तहरीक इंसाफ दहशतगर्दी की हर फॉर्म की मजम्मत करती है। बैरिस्टर गौहर ने कहा दफ्तर पर छापे का हदफ हमारे MNAs के पार्टी वाबस्तगी के हल्फनामे थे, हमें कमजोर करने के लिए पार्टी रहनुमाओं को उठाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ का राउफ हसन की रिहाई के लिए कानूनी जंग लड़ने का ऐलान। थाना शादमान लाहौर जलाओ घेराव का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में उमर अयूब, असद उमर समेत दीगर की उबूरी जमानतों पर समाअत। असद उमर और उमर अयूब की एक रोजा हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर। मुसरत चीमा, जमशेद चीमा, गुलाम मोहिउद्दीन समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश। अदालत ने मुल्जिमान की उबूरी जमानतों में 2 अगस्त तक तौसीह कर दी। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब 3 रोज़ा दौरे पर आज चीन रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक चीनी हुकाम से $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग पर बात होगी। चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतल्लिक अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। तो रेट है बढ़ रहा है, गैस का देख लो, बिजली का देख लो। क्या बात है कि गरीब आवाम सारी जिंदगी इन कर्जों की चक्की में पीसेगी। रोजाना 1000-1200 कमा के आता हूँ, जो ऐसे आता है और खत्म। गवर्नमेंट को चाहिए ना सोचे गरीब आदमी कहाँ जाए। भिंडी 400 रुपए का किलो है, हम लोगों को तो बस में तो बिल्कुल ये नहीं आता है। तमाम जो है भूख से जो है बिलबिल आ रही है। सिर्फ रोटी खा सकते हैं और सालन वगैरह वो नहीं खा सकते, क्योंकि हर चीज़ इतना ऊपर गया है कि कंट्रोल से बाहर हो गया है। मुंह जोर महंगाई के वार जारी, अवाम का हुकूमत से महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा। शहरी कहते हैं महंगाई की वजह से 2 वक्त की रोटी पूरी नहीं हो पा रही। महंगी बिजली और टैक्सों के बाद हर चीज की कीमत बढ़ गई है। अवाम किससे फरियाद करें, किससे शिकायत। बिजली की तवील लोड शेडिंग अजाब बन गई। गर्मी से शहरी बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश से पानी की किल्लत, कारोबार ठप। शहरी कायद के कई इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। पेशावर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 18 घंटे तक बिजली नहीं आती। बलूचिस्तान में भी 16 घंटे तक बिजली की बंदिश मामूल। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी लौट आई। 100 इंडेक्स में 722 पॉइंट्स का इजाफा, 79,261 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 5 पैसे महंगा, कीमत $278.35 हो गई।